है आप सभी का WB क्लासेस बाय VK में। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करेंगे। जो भी MCQ होता है, जो आपका 6 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, फिर 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है और फिर 5 मार्क्स का आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है, उस पहले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा बट हमको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इसलिए हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन देखने के लिए। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका सॉल्यूशन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप मैनेज कीजिएगा। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सैम्पल पेपर जो लास्ट में दिया हुआ रहता है बुक का एक नंबर। देखो, सबसे पहले आपका रेट दे रखा है। रेट कितना है? रेट आपका है A% है। कितना परसेंट है? A% रेट दे रखा है। उसके बाद आपका इसका बोला है आपका प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ₹20 मीन्स आपका ₹20 क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं और ये कितना है आपका? ₹20 है। और आपका प्रिंसिपल के बाद आपका कितना दिया हुआ है? जो टाइम दिया हुआ है वो T कितना दिया हुआ है? C मंथ दिया हुआ है, तो C मंथ दिया हुआ है। क्या लिखा? C माह। तो C मंथ को जब आप ईयर में करोगे तो 12 से क्या करोगे इसको, क्योंकि हम लोग तो एनुअल निकालने हैं, सिंपल इंटरेस्ट एनुअल निकालते हैं, तो इतना ईयर हो जाएगा। ओके, हम सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आप देख लेना। तो यहाँ से हम लोगों का जो सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों का SI क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ही हमसे पूछा है, तो फार्मूला आपको पता होगा P × R × T बाई में 100। ओके, तो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P का वैल्यू आपका क्या है? B है। R का वैल्यू आपका क्या है? R का वैल्यू A है। और T का वैल्यू क्या है आपका? C/12 है। और नीचे में भी क्या लगाते हैं? 100 हो गया। तो आपका ये क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ABC/1200। और ये कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ये आपका देखो ऑप्शन नंबर आपका A। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर A आपका सही है। ठीक है, ABC/1200। नेक्स्ट 1 का 2। देखो 1 का 2 क्या है हम लोगों का? कोई नाम दे रखा है, हम यहाँ पे ABC ले लेते हैं। ठीक है, A/B/C। आप ये पढ़े होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में, आई होप। तो इसका देखिए हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनके मूलधनों का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो उनका मूलधन कितना कितना दे रखा है, उसका अनुपात रेशियो कितना दे रखा है? 10:12:15। ओके, 10:12:15। और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट ये हम लोग उनके इन्वेस्टमेंट का हम लोगों का ये है, रेशियो है। टोटल प्रॉफिट कितना हम लोगों का है? कुल लाभ दे रखा है 700 इतना 7,400 रुपीज़। ओके, तो किसका लाभ पूछा है? C का शेयर ऑफ प्रॉफिट, मीन्स C का लाभ पूछा है, C के लाभ का हिस्सा। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ C। तो हम लोगों का टोटल देखिए C का लास्ट वाला कितना है? 15। तो 15 लिखेंगे। टोटल हमारे पास कितना अमाउंट है? 7,400 एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सम ऑफ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 12, 22 और 15 कितना हो जाएगा? 37 आई थिंक। ठीक है, और 37 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 74 2 बार में, और ये 20 यहाँ पे चिपका लो और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 15 2 30 और 2 0 ऑलरेडी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। और 3,000 रुपया आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जो आपका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। तो दोनों क्वेश्चन आपको आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम बोर्ड इरेज करते हैं, अब तब तक आप तीसरा क्वेश्चन देखो, समझो। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है, X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। व्हाट? X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, मतलब X सीधा समानुपाती है Y का। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? आप ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्यू बोथ साइड कर लो, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड माने दोनों तरफ वर्क करने पर। तो X का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Y का स्क्वायर। देखो ऐसा कोई है स्क्वायर क्यों बोला? स्क्वायर वाला ही है। पहला वाला X डायरेक्टली बिल्कुल नहीं। पहला वाला X जो हम लोगों का है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? क्यूब का नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, तो हम लोगों का 4 नंबर, 4th नंबर हम लोगों का देखो D नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों पर क्यूब होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर, दोनों पर 5 पावर, दोनों पर 4 पावर, जो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि x स्क्वायर क्या है? आप देखे होंगे जो दिया हुआ है माइनस का 5x और प्लस का क्या है हम लोगों का? k = 0। और यहाँ पे क्या बोला है? इक्वल, जो रूट से हम लोगों का क्या है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब रूट होता है? जब b² - 4ac = 0 या फिर b²
इज इक्वल टू क्या होता है 4ac होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बी स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -5 का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 4 ए की जगह पे क्या हो जाएगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं, सी हम लोगों का क्या है के है। यहाँ से आप करोगे तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई इधर 4 चला आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा के का स्क्वायर, फिर यहाँ से के निकालोगे इम्प्लाई दैट का साइन देके, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 25/4, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा +/5/2। तो देखो +/5/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। अच्छा यहाँ पे कुछ रेशियो दे रखा है, फटाफट क्वेश्चन आप देखो, हम तब तक लिख लेते हैं। देखो हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये क्वेश्चन है, हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोगों का x फाइंड करना है, x का वैल्यू नहीं पता, क्या करना है हमको x फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या करोगे, यहाँ पे कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, कुछ भी नहीं, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस a को हम c से इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 इंटू सी, ये a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, और b अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 4/सॉरी b का वैल्यू c के ही फॉर्म टर्म में निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में 4/7 c। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फटाफट बोलो। ये इक्वल है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 c। इसके बाद क्या करेंगे, जब b में जाएंगे तो इसको हटा देंगे 4/7 इंटू सी, और c तो c रहेगा ही, तो c का c रहेगा, c इक्वल टू c रखो, और इसमें क्या करो, इसको इसके इक्वल ले लो, क्योंकि सभी को c का टर्म में इक्वल किए हैं तो किसी एक को इक्वल लेने से हो जाएगा। तो इसका करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो, देखो c/7, सॉरी इधर दिखाई नहीं देगा, आई थिंक रिफ्लेक्शन है, नीचे आ जाओ, c/7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2a, तो a का जगह पे क्या प्लेस करोगे 3/7 c, ठीक है, -3 b के जगह पे क्या करोगे 4/7 c, ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा c, नीचे में क्या हो जाएगा x, यहाँ से आप c को c रहने दो, यहाँ पे 7 करो, देखो यहाँ पे सभी में c है तो c सभी से होल से कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 बाई में 7 -3 4 जा 12 बाई में 7, यहाँ पे करोगे तो +1 बाई में 1, क्योंकि c तो कॉमन जा चुका है, और नीचे में क्या बचा है x, नीचे में क्या है x, c से c कैंसल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर x हो जाएगा, और ये 7 क्या हो जाएगा उस तरफ में चला जाएगा, x इस तरफ में 1 बार में गया है तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे इसको एलसीएम लेके, तो नीचे में क्या हो जाएगा 7, और 7 से 7 कटेगा क्योंकि एलसीएम है, यहाँ पे 6 माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का 7 1 जा 7 7 6 13, मतलब 13 में से -12 करोगे तो 1 बचेगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू वॉट 1। देखो तो समझ में आया, तो इसमें 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको फटाफट कॉपी करो, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्त, हमने क्वेश्चन लिख लिया, हम पहले लिख ले रहे हैं, आपका पास क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा आपको, ओके। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, x का वैल्यू दे रखा। अच्छा देखो इस टाइप का क्वेश्चन में आप डायरेक्टली यहाँ पे x + 1/x, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंस 1 रहता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ माइनस साइन करके 1/x कर सकते हो, या सॉल्व कर लो, हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये हम लोगों का क्या निकालना है, x तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो 1/x आ जाएगा, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 1/x मीन्स 1/√7 + √6 इंटू इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो -√7 -√6 से, क्योंकि साइन चेंज कर देते हैं ना, जो वहाँ पे रहता है प्लस रहता है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर में तो वही रहेगा -√7 -√6, और नीचे में क्या हो जाएगा जब करोगे a + b इंटू a - b, a² - b², a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, इन दोनों का डिफरेंस 1, मीन्स फाइनली मेरा क्या आ गया √7 -√6। तो ये आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं एमसीक्यू टाइप में, इस टाइप का सम्स में, ठीक है। तो हेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा x + 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये आया पहला वाला, ये है आपका, मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको फिल कर लीजिए, दोनों को आ जाएगा। तो √7 + √6 और प्लस का √7 माइनस का √6, √6 से √6 घटेगा तो कट जाएगा, एक ठो √7 एक ठो √7 दोनों को जोड़ दोगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 7। देखो 2 √7 किसी का ऑप्शन है, कौन सा है बोलो, सी हो जाएगा, ठीक है। a का 90, b का 30, फाइन क्या करना है, साइन a - b, बिल्कुल मजाक कर लिया यहाँ पे, बिल्कुल एकदम मजाक है। देखो अल्फ़ा मतलब 90 में से कितना 30 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है पता होगा ना, नहीं पता, अरे भाई √3/2। चलो √3/2 कौन सा है, देखो तो √3/2 ऑप्शन में है, बोला करो यार,
ऑप्शन नंबर सी 1 रेडियन। चलो ये देखो 1 रेडियन हम लोगों का, अच्छा 1 रेडियन फाइंड करना है। एक बात बताओ, पाई रेडियन जो हम लोगों का होता है ना, पाई रेडियन वो होता है 180 डिग्री। समझे मेरे दोस्त, मेरे यार, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से पाई का वैल्यू आपको पता होगा क्या, 22/7, 22/7। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री अपॉन 22/7। तो 7 कहाँ प्रोड्यूस कर देगा, ऊपर। समझे, 2 से काटिए 11, 2 9 18, 9 7 जा 63, मतलब कितना हो जाएगा 630। नीचे में 11, इसको करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा 11 5 जा 55, 8 बचेगा 80, 11 7 जा 77, कितना बचेगा 3 30, 11 2 जा मतलब अप्रॉक्स में इतना आएगा 75.2। ऑप्शन क्या है, देखिए डिग्री वैल्यू नहीं निकालना है आपको, कोण पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट कोण। सुने हो एक्यूट कोण, 90 डिग्री से जो कम होता है। An angle which is less than 90 degree is known as acute angle. An angle which is equal to 90 degree is known as right angle. An angle which is greater than 90 degree is known as obtuse angle. ओके, और 180 से भी ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हो, रिफ्लेक्ट, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। ओके, तो चलो ये इसका वैल्यू हो जाएगा पहला वाला, न्यून कोण जो दे रखा है एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो यहाँ तक फटाफट करो, फिर आगे मिलते हैं। एक सर्कल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल होता है, जो चतुर्भुज होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। इसमें क्या दे रखा है आपका, इस चक्रीय चतुर्भुज में आपका AB AD के बराबर, तो हम इसका कुछ ऐसे नाम लिख सकते हैं ABCD। और AB को किसके बराबर बोला है, AD के। समझे मेरे दोस्त, और ABD जो एंगल ABD है उसको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना ये दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आप एक बात बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, अरे पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। 30 डिग्री है ये, यहाँ पे आपका जब अपोजिट ये जो होता है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल 30, तो इसका भी अपोजिट एंगल क्या होगा 30। ये दोनों इक्वल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। समझे, तो कुछ समझ में आया। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाइए ABD में, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD आपका एंगल A जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एंगल A डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 180 और माइनस का 30 30 कितना हो जाएगा 60। तो A का वैल्यू कितना लिख दीजिएगा, बोलिए 120। समझे कि नहीं, 120। और C क्या हो जाएगा फिर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। का वैल्यू क्या हो जाएगा, C ही पूछा है आपसे, इसको उस तरफ में कर लीजिए, ये फाइंड कर चुके हैं। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, बोलिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कौन, तो D4 क्या हो जाएगा, क्या दिल क्या है, पागल है। चलिए इसको नोट कीजिए, मेरा नहीं आपका। चलिए देखिए क्या खींचा है, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर यहाँ होता है, सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं पर एक पॉइंट P है, और पॉइंट P जो है उस पॉइंट P से क्या कर रहा है, पॉइंट P से आपका एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए। समझे, यहाँ पे जो भी हम लोगों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, मतलब सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझे, पाइथागोरस इसमें लगाइएगा, ये P इसको O और इसको A दे दीजिएगा। देखिए इसमें किसी किसी का वैल्यू आपको गिवन है, PA का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, PA का वैल्यू निकालना है कि प्रीत के स्पर्शक PA खींची गई है, सॉरी PA 4 दिया हुआ, सॉरी PA 4 सेंटीमीटर आपका गिवन है। अरे आप सही से पढ़िए, हमको दिख नहीं रहा, छोटा छोटा है। OP 5 सेंटीमीटर, OP कौन सा है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसको कर्ण कहते हैं। और ये क्या है, लंब है। हमको क्या निकालना है, OA मतलब रेडियस, मतलब यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है, तो योग कीजिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आपको क्या निकालना है, ये AB आप निकालना है। समझे कि नहीं समझे, AB निकालिएगा यहाँ से। तो पहले तो आपको क्या निकालना होगा, पहले OA निकालना होगा इस ट्रायंगल से। ठीक है, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से क्या कीजिए, दूसरे वाले को माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 9 आएगा। और 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो OA का वैल्यू क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो AB क्या हो जाएगा, डबल है, यहाँ से यहाँ तक R होता है तो ये भी R होता है, ट्वाइस। डायमीटर बोला है तो 2R, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, C।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समझिए, आपको समझ में आ गया होगा, पढ़िए, ठीक है। देखिए ये आपका ABC एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम क्या है, DEF, समझे कि नहीं, अरे समझिए, ABC और DEF, समझे कि नहीं। आपका यहाँ पे रेशियो दे रखा है, AB किसके इक्वल दिया हुआ है, DE के, फटाफट बोलिए। BC किसके इक्वल है आपका, FD के, और क्या दे रखा है, AC आपका किसके मतलब रेशियो के इक्वल है, EF के, ये रेशियो दिया हुआ है। देखिए ये रेशियो AB जो है इसका अपोजिट कौन सा है, C, तो एंगल C किसके इक्वल होगा, DE कौन सा है, ये रहा F के, ये ऐसे होता है, समझे कि नहीं। BC कौन सा हुआ, BC ये हुआ, तो इसका अपोजिट एंगल A, और ये क्या है, FD कौन सा है, ये इसका अपोजिट एंगल E, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे चले ये AC, कहाँ पे AC, ये है AC, एक एंगल कौन सा, B, उसके अपोजिट एंगल, और EF कौन सा है, ये इसका अपोजिट एंगल क्या है, D। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन में जो सही है वो टिक कर लीजिए। देखिए कौन सा सही है, B = D, C। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए वॉल्यूम ऑफ मतलब दो घनों का आयतनों का अनुपात, तो V1 लेट कर लीजिए और क्या कर लीजिए V2, इसका रेशियो कितना दे रखा है V1 V2 का 8:125, माने 8 और 125। ये क्यूब रूट, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ से पहले R1 और R2 निकाल लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा, समझे। कैसे निकालिएगा, क्यूब रूट निकालिएगा, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125। आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो, तो A1 A2 आपको फाइंड करना है। तो A1 मतलब पहला वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4:5, B, बेबी को बेस पसंद है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट सर्कुलर कोन है और कोन का क्या कहता है, उसका अर्धव्यास मीन्स रेडियस को उसको कांस्टेंट रख रहा है और रखते हुए ऊंचाई को आधा कर दे रहा है। ऊंचाई को आधा मीन्स आपका हाइट को आधा कर दे रहा है, मतलब पहले अब इनिशियल वॉल्यूम क्या था, उसका वॉल्यूम होता है हम लोगों का राइट सर्कुलर कोन का 1/3 पाई r² h, यही होता है। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, जब V2 निकलवा रहा है आपसे तो क्या कर दे रहा है, आधा कर दे रहा है हाइट को, तो 1/3 पाई, रेडियस में कोई छेड़छाड़ नहीं, वही होगा 1/2 हो जाएगा h। तो 1/2 को सामने लेके आइएगा तो V2 क्या हो जाएगा आपका 1/2 V1, अरे होगा 1/3 पाई r²। चलिए एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं, 1/3 इंटू कर लीजिए पाई r² h, ये 1/2 सामने आ गया, तो ये तो आपका V1 ही तो है, तो V2 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ V1, समझे कि नहीं, अरे बोलिए समझ में आया। तो आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो देखिए पहले तो ये तो घटेगा ही, आधा हो गया ना, कितना परसेंट हो गया 50%, ऐसे भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिए। क्या करते थे, SP माइनस CP माने बड़ा, जो बड़ा वाला होता है उसमें से, तो V1 माइनस यहाँ पर क्या कर दीजिए V2, घट रहा है, कम हो रहा है ना, तो ये कर लीजिए, और नीचे में क्या V1 और इंटू 100, ये परसेंटेज आपको निकालने का तरीका है, कितना परसेंट होगा। तो आपका V1 माइनस V2, तो 1/, ये तो पूरा वही रहेगा, V1 मीन्स वही रहेगा आपका, तो V2 में 1/, मीन्स यहाँ पर V1 माइनस 1/2 V1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से V1 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2, नीचे में V1 से V1 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना 100, अरे समझे, परसेंटेज लगा लीजिएगा, एक में से हाफ घटाइएगा तो हाफ ही बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 2 से क्रॉस कीजिएगा तो 50, दैट मीन्स 50% क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा 50% आपका। तो ऑप्शन नंबर B, बेबी को बेस पसंद है। चलिए नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर आपका, इसको जल्दी समझिए, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या फिर घटते हुए क्रम में, जो भी डेटा दे रखा है, चाहे जो भी निकालना हो। देखिए सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुआ है, 8 रिपीट हुआ है, कितना 4 टाइम्स, और उससे सब कम ही है। तो आपको क्या पूछा है, मेन मोड पूछा है, बहुलक, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड बोलिए बहुलक, बोलिए बहुलक,
बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 8। और क्या है सी से देखिए 7 8 9 10 11 है ना। यहाँ पे क्या बोला है आपका मीडियन है ना, मीडियन निकालने के लिए तो काउंट कीजिए नंबर, कोई फार्मूला नहीं लगेगा इस टाइप के सम्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 9, तो 4 ठो इधर से छोड़ दीजिए, 4 ठो इधर से छोड़ दीजिए, जो बचा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 11 कौन सा है, डी, कौन सा डी। दिल तो पागल है मेरा नहीं आपका।